हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशन के एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस। और हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 पर आ गए हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 2.40 क्वेश्चन है, डिटर्मिन द अमाउंट ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड का अमाउंट और वी कैन से मास ऑफ कैल्शियम क्लोराइड हम लोगों को फाइंड करना है। आई यानी वेंटॉफ फैक्टर की वैल्यू 2.47 हमें प्रोवाइड कर दी गई है। डिजॉल्व इन 2.5 लीटर ऑफ वाटर, जो वाटर है उसका वॉल्यूम 2.5 लीटर दे दिया गया है। यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ जो वाटर है उसे आप वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के इक्विवेलेंट लेट कर सकते हैं। 2.5 लीटर ऑफ वाटर सच दैट इट्स ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसे पाई से रिप्रेजेंट किया हुआ है हमारी बुक में, 0.75 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और टेम्परेचर जो है वो दिया हुआ है 27 डिग्री सेल्सियस। केल्विन में बदलने के लिए 273 ऐड कर देंगे तो 300 केल्विन बन जाएगा। और यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट यानी कैपिटल आर की जो वैल्यू है वो हमें दी हुई है 0.0821 लीटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। तो ऑस्मोटिक प्रेशर हमें गिवन है, तो जाहिर सी बात है ऑस्मोटिक प्रेशर वाला फॉर्मूला यहाँ पर यूज होगा। तो व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला वो हमें देखना है। पाई इज इक्वल टू आई मल्टीप्लाई बाय सी आर टी, वेयर सी इज कॉन्सेंट्रेशन या मोलैरिटी। तो पहले हम लोग यहाँ से कॉन्सेंट्रेशन यानी सी कैलकुलेट कर लेंगे। तो पाई की वैल्यू आपके पास 0.75 है, आई की वैल्यू वेंटॉफ फैक्टर की वैल्यू 2.47 है, सी हमें नहीं पता, आर की वैल्यू 0.0821 है, और टेम्परेचर की वैल्यू 300 है। तो हम लोग 0.75 को तो एज इट इज लिख लेते हैं। सी की मल्टीप्लाई इन सभी के साथ हो रही है, तो इन सबको देखते हैं मल्टीप्लाई करके क्या आएगा। 2.47 0.0821 मल्टीप्लाई बाय 300, तो 60.84। तो सी कैलकुलेट करने के लिए 0.75 को 60.84 से डिवाइड कर देंगे। 60.84 तो 0.012। तो ये हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन या मोलैरिटी कैलकुलेट होकर आ गई। अब मोलैरिटी या कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट। यहाँ पे सॉल्यूट कौन है? कैल्शियम क्लोराइड, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। नाउ कॉन्सेंट्रेशन यानी सी की वैल्यू 0.012 आई है। मोल्स हमें नहीं पता, सपोज मैंने उनको एन से रिप्रेजेंट कर दिया, एंड वॉल्यूम इज गिवन एज 2.5 लीटर। तो मोल्स निकालने के लिए क्या करेंगे? अपन क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये मेरे पास आएगा 0.012 मल्टीप्लाई बाय 2.5, 0.03। तो ये नंबर ऑफ मोल्स आ गए। अब मोल्स का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है। मोल्स होते हैं मास अपॉन मोलर मास। मोल्स आए हैं 0.03,
मास या फिर अमाउंट हमें कैलकुलेट करना है। कैन वी कैलकुलेट मोलर मास ऑफ CaCl2? बिल्कुल। कैल्शियम की नंबर ऑफ एटम्स 1 है और एटॉमिक मास 40 होता है, नॉट 20, 40। क्लोरीन की नंबर ऑफ एटम्स 2 है और एटॉमिक मास 35.5, तो इट विल बी 40 प्लस 71, 111 ग्राम पर मोल। तो जो मोलर मास की वैल्यू है वो 111 आ गई है। अब अगर मास कैलकुलेट करना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। सो 333 और पॉइंट, सो 3.33 ग्राम जो है वो हमारा आंसर आ जाएगा और यही हमने कैलकुलेट करना था। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 2.40 क्लियर होता है। तो चलिए अब आप बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 2.41 क्या है? डिटर्मिन द ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी कि हमें क्या कैलकुलेट करना है? पाई कैलकुलेट करना है एक सॉल्यूशन का। कैसे प्रिपेयर किया है? dissolving 25 milligram of K2SO4 potassium sulfate, यानी कि जो यहाँ पर सॉल्यूट है K2SO4, उसकी अमाउंट हमें दी हुई है 25 मिलीग्राम, और मिलीग्राम को ग्राम में बदलना है तो 1000 से डिवाइड या 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जैसे हमने देखा कि पिछला क्वेश्चन भी आपके पास ऑस्मोटिक प्रेशर का था, तो यहाँ पे भी हमें मोलर मास कैलकुलेट करना पड़ेगा। पोटाशियम की नंबर ऑफ एटम्स 2 है और एटॉमिक मास 39 है। सल्फर की एटॉमिक मास 32 होती है, तो 1 × 32। ऑक्सीजन की नंबर ऑफ एटम्स 4 है और मास 16 होता है, तो ये बनेगा आपका 78 प्लस 32 प्लस 64, 174 ग्राम पर मोल इन 2 लीटर ऑफ वाटर। तो जैसे वहां पे भी हमने देखा और यहाँ पे भी अपन वही कहेंगे कि जो वाटर का वॉल्यूम है वो नियरली सॉल्यूशन के वॉल्यूम के इक्वल है, दैट इज 2 लीटर at 25 degree Celsius. So what is the temperature? 25 डिग्री, 273 ऐड कर दोगे तो 298 केल्विन हो जाएगा। और लिखा हुआ है assuming that it is completely dissolved, it is dissociated यहाँ पर। तो डिसोसिएट का मतलब क्या है? यहाँ पर आई फैक्टर कंसिडर होगा, तो वो कैसे करेंगे? जब पोटेशियम सल्फेट की बात होगी तो K पॉजिटिव एंड सल्फेट 2 नेगेटिव, ये आइंस बनेंगे। कंप्लीटली डिसोसिएशन का मतलब होता है कि K पॉजिटिव के प्रॉपरली 2 आइंस और सल्फेट का 1 आइन, जो कोफिशिएंट होता है वो टेक ओवर करना होता है। तो इसका मतलब है जो I की वैल्यू है वो क्या होती है? मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन अपॉन मोल्स टोटल मोल्स, नहीं सॉरी, ये होता है टोटल मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन अपॉन मोल्स बिफोर डिसोसिएशन। तो टोटल मोल डिसोसिएशन के बाद कितने हुए? 2 और 1, तो इट मींस 3।
और मोल्स बिफोर डिसोसिएशन 1 है, तो आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी। देखिए स्टार्टिंग में 0 है, 0 0 है इनका। उसके बाद जब कंप्लीटली डिसोसिएशन हो गया तो मतलब पोटेशियम सल्फेट तो अब कुछ बचा ही नहीं, के पॉजिटिव के 2 हो गए और सल्फेट का 1 हो गया। तो टोटल मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन कितना होगा? 0 + 2 + 1 दैट इज 3। और पहले कितना था? डिसोसिएशन से पहले मोल्स 1 था, तो 3/1 यानी कि 3, तो आई की वैल्यू 3 आ गई। अब अपना ने क्या लगाना है? फॉर्मूला लगाना है जो अपन ने पिछले न्यूमेरिकल में देखा था। तो व्हाट इज द फॉर्मूला? पाई इज इक्वल टू आई सी आर टी। तो आई की वैल्यू तो 3 है, सी कंसंट्रेशन है, तो कंसंट्रेशन का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर्स में। अब मोल्स कैसे निकलते हैं? मास अपॉन मोलर मास करके। तो मैं मोल्स यहाँ पे साइड में निकालता हूँ इस बॉक्स में। मोल्स के लिए सपोज कर लो एन यूज करता हूं मैं। तो मास कितना था? 25 मिलीग्राम, ग्राम में लिख लेंगे, अपॉन मोलर मास था 174। तो मैं इसको सॉल्व करता हूँ। 25 डिवाइड बाय 174, तो 0.1437। तो इतने मोल्स जो है वो कैलकुलेट होके आ गए। तो इधर अपन वैल्यू पुट कर देते हैं। मोल्स ऑफ सोल्यूट 0.1437 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ और वॉल्यूम क्या सॉल्यूशन का? 2 लीटर है। तो इसको जब डिवाइड करेंगे आप लोग, 0.1437 डिवाइड बाय 2, तो ये है 0.0719। तो C की वैल्यू आ गई 0.0719 इंटू 10⁻³ R यानी कि गैस कांस्टेंट की वैल्यू हमें दी हुई है 0.0821 और टेम्परेचर इज 298। अब इसको अपन सॉल्व करेंगे। 3 मल्टीप्लाई बाय 0.0719 0.0821। टेम्परेचर, ठीक है, ओके, इंटू 298, ठीक है, 5.27। इसका 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 और इसका मल्टीप्लाई किया और 10⁻³ एज इट इज। यूनिट जो रहेगी वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहेगी। तो ये हमारा आंसर जो है वो कैलकुलेट होकर आ गया। जो बॉक्स है वो थोड़ा बड़ा करता हूं मैं, और ये है। तो इस तरीके से ये आपका जो आंसर है वो कैलकुलेट हो गया। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 2.40 एंड 2.41 क्लियर हुआ होगा। और ये न्यूमेरिकल जो है वो वेक्टर फैक्टर के बेसिस पे थे।
Thank you for watching the video.